प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्यवचन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप में सब प्रत्येक परमेश्वर की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और सीखने के लिए तैयार हैं। पिछले अध्याय में हमने मत्ती अध्याय 10 से देखा कि यीशु ने अपने शिष्यों को इज़राइल में प्रचार करने के लिए भेजा और उन्हें चेतावनी दी कि उनका अनुसरण करने से कठिनाइयां, अस्वीकार और विरोध का सामना करना पड़ेगा। आज के अध्ययन में हम मत्ती अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे, जहां यीशु अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्यों के प्रश्न का उत्तर देते हैं और उन सबको अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण देते हैं जो थके मांदे और बोझ से दबे हुए हैं। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इसे समझें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आज भी आप प्रतिदिन की तरह परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने मत्ती के 10वें अध्याय को समाप्त किया था, जिसमें हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के कारण किस प्रकार से संसार और परिवार के अंदर लोगों के बीच में अलगाव आता है और उसका महत्व या मतलब क्या है। आज हम अध्याय 11 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और उसका विषय कुछ इस प्रकार से है। यीशु अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं। यूहन्ना के शिष्य प्रभु यीशु से पूछने के लिए आते हैं। यीशु उस नगर का तिरस्कार करते हैं जहां उसने बड़े सामर्थ्य के काम किए थे तथा सभी मनुष्यों को एक नया व्यक्तिगत निमंत्रण प्रभु यीशु मसीह देते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की सेवा का कार्य इस अध्याय में भी हम आगे बढ़ते हुए जारी रहते हुए देखते हैं। हमने देखा था कि प्रभु यीशु ने नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, चमत्कार किए तथा अपने शिष्यों को उन दावों को लोगों के बीच प्रस्तुत करने के लिए अब प्रभु यीशु मसीह उन्हें भेजते हैं। और अब हम देखेंगे कि उसका कैसा प्रभाव लोगों के बीच में पड़ता है। और एक शब्द में यदि मैं कहूँ तो उनका जो उत्तर था या इसका उत्तर है वो है अस्वीकृति, उसका तिरस्कार। लोग उसका तिरस्कार करते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। दोस्तों, यह अध्याय अर्थात 11 अध्याय प्रभु यीशु मसीह की सेवा में एक नया मोड़ लेकर के आता है। 28 से 30 पद में हम देखेंगे कि प्रभु का एक नया संदेश यहाँ पर आता है जो यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मत्ती के 11 अध्याय का पद 1। लिखा है, जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। मित्रों, अपने शिष्यों को प्रचार करने के लिए भेजने के बाद स्वयं प्रभु यीशु सेवा करने के लिए जाते हैं। यह प्रकट करता है कि परमेश्वर का वचन लोगों को देना कितना महत्वपूर्ण था कि प्रभु स्वयं इस काम में लगे रहे। और हमारे आज के समय में भी इस बात को याद रखें, बहुत आवश्यक है वचन लोगों तक पहुँचे, ये महत्वपूर्ण काम है। यूहन्ना के चेले अब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं उससे एक प्रश्न पूछने को। आइए हम पढ़ते हैं पद 2। लिखा है, यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा। मित्रों, यहाँ पर आप बहुत स्पष्ट रीति से इस बात को प्रकट कर देखते हैं। मत्ती 4 अध्याय के पद 12 में हमने पढ़ा था कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया गया है। यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह की सेवा का अवलोकन कर रहे थे, देख रहे थे कि प्रभु यीशु क्या कर रहा है और उस बात की सूचना वे यूहन्ना को पहुंचा रहे थे। यूहन्ना जेल से छूटने का इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसे कभी ना कभी छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु मसीह उसी समय वो अपने राज्य को स्थापित कर देंगे और सब कुछ बदल जाएगा। परंतु पद 3 में हम आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं। यूहन्ना का प्रश्न तर्कसंगत था। उसके पास यह विश्वास करने के लिए अनेक कारण थे कि जो राजा प्रभु यीशु मसीह है वो इस समय तक अपनी सत्ता हासिल कर लेगा या उसे कर लेना चाहिए। इस कारण वह दुविधा में था कि क्यों प्रभु अब तक अपने सिंहासन की ओर तेजी से नहीं बढ़ रहा है, परंतु वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का उत्तर सुनिए, वो क्या कहते हैं। पद 4 से 6 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो
वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। मित्रों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का उत्तर उल्लेखनीय है, जो पुराने नियम में आने वाले मसीह के बारे में दी गई योग्यता के आधार पर ही समझा जा सकता है, या आप उसे समझ सकते हैं कि वो उद्धारकर्ता कैसा होगा जो यहाँ पर इस काम को पूरा कर रहा है। यह स्पष्ट तौर पर यशायाह 35 अध्याय के पद 4 से 6 का उद्धरण है, जैसे हम पढ़ते हैं, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बह निकलेंगी। मित्रों, यहाँ पर इस बात को आप अधूरी पूरी होती हुई देखते हैं कि वो पूरी तो होती है, लेकिन पूरी बातें पूरी नहीं होती है। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, तब ना तो जंगल में जल के सोते फूट निकले और ना ही मरुभूमि में नदियां बह निकली। ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो जो बात थी वो अधूरी दिखाई देती है? क्योंकि उसके प्रथम आगमन पर प्रभु यीशु ने अपना राज्य स्थापित नहीं किया। वो इसलिए नहीं आया था कि राज्य को स्थापित करे, परंतु फिर भी वह राजा तो था, उसमें मसीह की सारी योग्यता तो थी, वो राजा है। बस यही बात प्रभु यूहन्ना के चेलों से कह रहा है और उनको बता रहा है कि राजा तो आया है, परंतु काम अभी पूरा नहीं हुआ है, वो अगले बार करेगा। क्योंकि यूहन्ना आने वाले मसीह की योग्यता को जानता था, वो पहचानता था कि जो आने वाला मसीहा है वो कैसा होगा और क्या काम करेगा। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सराहना करते हैं। और अगले कुछ पदों में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पक्ष लेकर उसका बचाव करते हुए दिखाई देते हैं, ताकि कोई भी यूहन्ना की आलोचना ना कर सके। पद 7 में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं, लिखा है, जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? मित्रों, यहाँ पर जो भी हो, यूहन्ना हवा से हिलने वाला सरकंडा नहीं था, वह तो सरकंडे को हिलाने वाली आंधी के समान था। हमारे आज के समय में दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए कि जो प्रचार मंच है, जो हमारा पुलपिट है, वो बहुत कमज़ोर हो गया है। अब आइए हम पद 8 में आते हैं, जहाँ पर हम इस बात को पढ़ते हैं। लिखा है, फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। दोस्तों, इसके आगे पद 9 में इस बात को देखते हैं। वहाँ पे कहता है, तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। दोस्तों, वह ना केवल एक भविष्यवक्ता था, यूहन्ना भविष्यवक्ता बस नहीं था, परंतु वो भविष्यवक्ता से बढ़कर था। पद 10 में वो क्या कहता है, आगे देखिए, यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति से यहाँ पर कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मलाकी के 3 अध्याय में उसके पहले पद में लिखे हुए पद की पूर्ति है। यहाँ लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिससे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मित्रों, यूहन्ना वह संदेश वाहक था जिसे इस्राएल से मसीह का परिचय करवाना था, और वो इसलिए आगे भेजा गया था कि लोगों को बताए कि देखो मसीहा आ रहा है, आने वाला है। तब हम आगे बढ़ते हैं, पद 11 में पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटा से छोटा है वह उससे बड़ा है। मित्रों, कई बार हम इस प्रश्न पर विवाद करते हैं कि बड़ा कौन है, अब्राहम, मूसा या दाऊद? प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा किया और इस बात को बता दिया कि अब तक के सभी लोगों में जो अब तक पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा
कोई नहीं है। परंतु फिर भी प्रभु एक और बात कहते हैं, फिर भी स्वर्ग के राज्य में जो छोटा से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो उन्होंने लोगों के समूहों को बुलाना आरंभ कर दिया था। जो लोगों को समूह में बुलाते हैं, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़े वहाँ पर ये लोग हैं जो इनको प्रभु बुलाता है। वे कैसे उससे बड़े हो सकते थे दोस्तों? प्रश्न यहाँ पर उठता है, क्योंकि वे मसीह में हैं और उनकी धार्मिकता का, अर्थात मसीह की धार्मिकता का वस्त्र पहने हुए हैं। यही कारण है जो यहाँ पर कहता है कि जो मसीह की धार्मिकता को धारण कर चुके हैं वो मसीहा के समान हैं, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के से भी महान हैं। इस बात को प्रभु यहाँ कह रहे हैं। तब आइए आगे बढ़ते हैं और पद 12 को पढ़ते हैं। लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवंत उसे छीन लेता है। दोस्तों, समझने के लिए यह एक कठिन पद है, क्योंकि इसमें वो बात लिखी हुई है। यहाँ पर जो शब्द बलपूर्वक उपयोग किया गया है उसका अर्थ जो है वो बाहरी बल या आंतरिक बल दोनों हो सकता है। एक बाहर की ताकत, एक अंदर की ताकत, दोनों तरीके से ये समझी जा सकती है। यह सच है कि बाहर से आने वाला बुराई का बल इसे नष्ट करना चाहता है, परंतु साथ ही जो लोग पूरी रीति से समर्पित हैं, प्रभु के लिए समर्पित हैं, वे पूरी लगन से इसकी ओर, अर्थात स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, यानी वे पूरे बल से इसे भीतर आना चाहते हैं। यहाँ पर इस बात को, अंतर को प्रकट करता है। यहाँ पर आवश्यकता और आशाहीनता का भाव दोनों हम देख सकते हैं। जैसा हमने देखा था मत्ती 8 अध्याय के पद 19 में, एक जवान पुरुष दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर आता है और गिर करके कहता है, गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। इस बात को यहाँ पर प्रभु इस रीति से प्रकट करता है कि ये दोनों पल जो हैं यहाँ पर जीवन में काम करते हैं। तब पद 13 से 15 हम आगे पढ़ते हैं। मत्ती 11, 13 से 15 लिखा है, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने उस भविष्यवाणी को पूरी किया जो मलाकी 3 अध्याय के पद 1 में हमने पढ़ा था, सुना था, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता है। यदि इस्राएली यीशु को उसके प्रथम आगमन में ही स्वीकार कर लेते तो दोस्तों, क्या वह अपना राज्य शीघ्र स्थापित कर देता? ये प्रश्न यहाँ पर उभर कर आता है। और क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया होता, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, हाँ, निश्चित तौर पर वो एलिया होता और ये बात इस रीति से होती। परंतु अगले 2 पद प्रभु के एक दृष्टांत को संगठित करते हुए प्रकट करते हैं कि जो तीखा कटाक्ष या व्यंग यहाँ पर प्रभु उन लोगों के जीवन में करता है। मत्ती 11 अध्याय का पद 16 और 17 लिखा है, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। तब मत्ती 11 अध्याय के पद 18 में आगे बढ़ के हम पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। दोस्तों, यूहन्ना कठोर और सख्त दोनों था। इस कारण वे उसके साथ सहज महसूस नहीं करते थे, वे उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते थे। और अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग कठोर होते हैं, तटस्थ होते हैं, नियम पर चलने वाले होते हैं, उनके साथ ऐसे लोग कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तब पद 19 को हम पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह मैत्रीपूर्ण थे, लोगों के साथ उनका व्यवहार मैत्रीपूर्ण था, परंतु वे उसके बारे में, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं कि वह पेटू है, वह पापियों के साथ मित्रता रखता है, उनके साथ मिलता जुलता है। वे ना तो यूहन्ना से खुश थे और ना ही यीशु से खुश थे। यही बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे उन बच्चों का संदर्भ देते हुए। ऐसे कुछ लोग होते हैं दोस्तों, जिन्हें आप कभी भी खुश नहीं कर सकते। आप उनके लिए कुछ भी कर लीजिए, वो कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उन लोगों को
किनारे कर दीजिए, उन पर ध्यान मत दीजिए। सुसमाचार सेवकाई में हमारे दैनिक जीवन में ये बात बहुत स्पष्ट रीति से लागू होती है। अब हम अगले विषय पर आते हैं, जहां पर यीशु अपश्चातापी नगरों को अस्वीकार करते हैं, उन नगरों पर जिन पर उन्होंने बड़े बड़े काम किए। और अब हम एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं, जो यहाँ पर हम आगे देखने जा रहे हैं। याद रखें दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह राजा है, परंतु उसके अपने लोगों ने अब उसे अस्वीकार कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसे ग्रहण नहीं किया। उनके साथ अस्वीकार के कारण, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अस्वीकार किया, उनके इस निर्णय के कारण अब प्रभु यीशु मसीह उन्हें अस्वीकार कर देता है। यद्यपि वो एक राजा है और वो राजा अपना निर्णय में लेता है, और आप जानते हैं कि जो भी निर्णय राजा लेता है उसका निर्णय अंतिम होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को उस समय के लिए तिरस्कृत कर दिया, उन्हें छोड़ दिया। अब आइए हम पढ़ते हैं पद 20 और 21, जहां से हमें एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। मित्रों, यहाँ पर आप देखते हैं कि खुराजीन और बैतसैदा कफरनहूम के उत्तर में स्थित ये नगर थे, जहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह का मुख्यालय था। और उसने वहाँ बहुत से चमत्कार किए थे, इतने कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। पर फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार किया, उसे अपना प्रभु नहीं माना, उसे अपना राजा नहीं माना, और अब प्रभु उन पर दंड की घोषणा करता है। इस बात को याद रखिए दोस्तों, जब प्रभु आपके लिए उपलब्ध है, तब यदि आप उसे ग्रहण नहीं करते हैं, यदि आप उस समय उसे रिजेक्ट करते हैं, तो जब प्रभु का समय आएगा तो वो तब भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस समय उन्हें रिजेक्ट कर देगा। आगे देखिए पद 22 में प्रभु क्या कहता है, बहुत चेतावनी की बात है। कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। दोस्तों, आपके जीवन में परमेश्वर की ज्योति जिम्मेदारी उत्पन्न करना चाहिए। जब आपके सामने, आपके जीवन में प्रभु कुछ काम करता है, तो वो आपके अंदर एक जिम्मेदारी उत्पन्न करता है। प्रभु ने सूर और सैदा में कोई सेवा नहीं की थी, ना ही उसका मुख्यालय वहां था। दोस्तों, मेरा मानना है कि परमेश्वर के दंड और पुरस्कार दोनों में, इस बात को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर जब लोगों को दंड देगा और जब लोगों को वो पुरस्कार देगा, उस समय उसमें स्तर या श्रेणी या ग्रेडिंग होगी। आज भी बहुत से लोगों के पास मसीह को ग्रहण करने का अद्भुत अवसर है, बहुत से लोगों के पास अवसर है कि वो प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं, परंतु उन्होंने उसकी ओर अपनी पीठ फेर दी है। वे वचन सुनना नहीं चाहते, या सुन करके भी वो पीठ फेर करके दूर चले जा रहे हैं। इसका खामियाजा, इसका बदला प्रभु उनको एक दिन देने जा रहा है। पर मैं ये भी नहीं जानता मित्रों कि परमेश्वर उस मनुष्य के साथ या उन मनुष्यों के साथ क्या करेगा जो हर रविवार को चर्च तो आते हैं, सुसमाचार तो सुनते हैं, पर उस सुसमाचार को अपने जीवन में लागू नहीं करते, उसे अपने हृदय में उतारते नहीं हैं और प्रभु से दूर बने हुए हैं। इनके साथ भी प्रभु क्या करेगा मैं नहीं जानता दोस्तों, ये प्रभु की जिम्मेदारी है, वो करेगा। परंतु अब प्रभु कफरनहूम से कहता है, जो कि उसका मुख्यालय था, जहां उसने बड़े बड़े काम किए थे। अब देखते हैं कि प्रभु क्या कहता है। पद 23 को पढ़ते हैं दोस्तों। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। क्या कहता है दोस्तों प्रभु यहाँ पर? उस नगर में प्रभु का मुख्यालय होना कितनी सौभाग्य की बात थी कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ से सेवा का काम कर रहा था, परंतु उन्होंने उसे नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। प्रभु आया और उनके जीवन में उसने काम किया, लेकिन उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु कहता है, जो चमत्कार कफरनहूम में किए गए, अगर उस दुष्ट नगर सदोम में किए जाते तो शायद वे अपने बुरे कामों से फिर जाते और उस न्याय का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता जो उनके ऊपर किया गया था। पद 24 में आते हैं, प्रभु आगे क्या कहता है? पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक
सहने योग्य होगी। मित्रों, यहाँ प्रभु के द्वारा बहुत ही कठोर भाषा का उपयोग किया गया है। वह एक राजा और न्यायकर्ता के रूप में इस बात को कह रहा है। यह कठोर शब्द हमने सुना है और हमें एक दिन यदि हम प्रभु के पास नहीं आएंगे तो उन सब लोगों को ये कठोर शब्द सुनना पड़ेगा। यद्यपि सदोम और अमोरा दुष्ट नगर थे, वहाँ दुष्टता भरी हुई थी, परंतु न्याय के दिन प्रभु कहता है जिन नगरों ने सुसमाचार सुना है और यीशु को अस्वीकार किया है, उनसे अधिक उनकी दशा सहने के योग्य होगी। अर्थात सदोम और अमोरा की दशा बेहतर होगी। तब पद 25 और 26 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं अंत में? उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मित्रों, स्वर्ग का प्रभु, यहाँ पर जो वाक्यांश उपयोग किया गया है, पुनः आपको उत्पत्ति 14 अध्याय के पद 19 पर ले जाता है, जहाँ पर परमेश्वर इसके द्वारा से संबोधित किया गया है। वहाँ पर परमेश्वर को इसके द्वारा से पुकारा गया है। दोस्तों, वह स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। बहुत से विद्वान लोग इस बात को नहीं समझ पाते, परंतु कुछ अनपढ़ और कुछ बच्चे इस बात को समझ जाते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है दोस्तों, डॉक्टर हैरी आयरनसाइड, जो कि बाइबल के व्याख्याकार हैं, उन्होंने कहा था बच्चों को खाने वाली मिठाई को सदा ही अलमारी के ऊपर नहीं, निचले खाने में रखना चाहिए, ताकि उसे वे स्वयं जाकर ले सके। क्या आप समझ रहे हैं क्या वो कहना चाह रहे हैं? अगर आप उन्हें बचपन से ही परमेश्वर के वचन को सिखाएंगे तो वे समझ जाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पर कभी ऐसा होता है कि बच्चे उसे समझ जाते हैं और कई बार वो वयस्क होकर उसे समझते हैं। आवश्यकता क्या है कि बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर के वचन का ज्ञान देना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। यदि हम ऐसा करेंगे तो वचन एक दिन निश्चित तौर पर उनके जीवन में काम करेगा, भले ही वो वयस्क बन जाएंगे। तब आगे पद 27 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मित्रों, यहाँ पर आप इस बात को पढ़ते हैं जो कि यूहन्ना 14 अध्याय में पद 6 में कही गई है, बिना मेरे द्वारा, प्रभु ने कहा था, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसके कहने का यह दूसरा तरीका था जो प्रभु यहाँ पर कह रहा है। तब आइए हम अगले विषय पर आते हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि यीशु अब हर एक व्यक्ति को, मनुष्य को नया निमंत्रण यहाँ पर देते हैं। दोस्तों, यह पद हमें एक निश्चित क्रम को, जिस क्रम में चल रहे थे, उसके तोड़े जाने को प्रकट करता है कि प्रभु के संदेश में यहाँ पर बदलाव आता है, उसका तरीका यहाँ पर बदलता है। अब तक प्रभु ने सिखाया था, पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने अपनी पहचान प्रकट की, लेकिन उन्होंने उसे मसीह के तौर पर ठुकरा दिया। अब प्रभु भी इस्राएल राष्ट्र से मुंह मोड़ लेता है और अब उन्हें राज्य के बारे में कुछ नहीं कहता है। अब वो इस बात को बोलना बंद कर देता है। क्यों? अब वह क्रूस की ओर बढ़ रहा है और अब वह हर एक व्यक्ति को आमंत्रण देता है, हर एक के लिए ओपन इनविटेशन देता है। अब सुनिए प्रभु क्या कहता है। 28 से पद 30 में लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि जो भाषा उपयोग की गई है वो अध्याय के पिछले भाग से या कथन से अलग है। यहाँ पर आप पाते हैं कि एक बर्फीले तूफान से निकल करके गर्मी में जो आने का जो एक अनुभव है, उस प्रकार की बात प्रकट की गई है। यहाँ पर प्रभु यीशु का एक नया संदेश आता है जो जीवन के अंदर परिवर्तन को दिखाता है। वह सामूहिक जाति से या उस जाति के समूह से व्यक्तिगत की ओर मुड़ता है। वो समूह से अलग होकर के किसी को इंडिविजुअली बात कर रहा है। यह उद्धार का विश्राम पाने के लिए एक व्यक्तिगत निमंत्रण है जो कि उन्हें दिया गया है। वो कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यही बात यशायाह और भजनकार के द्वारा से उपयोग की गई है। यशायाह 1:4 में लिखा है, हम पढ़ते हैं, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं।
उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तथा भजन संहिता 38 अध्याय के पद 4 में लिखा है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मित्रों, यहाँ पर आप जानते हैं और देखते हैं कि प्रभु एक नया न्योता दे रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, पाप के भार को ढोना आपके लिए बहुत भारी है। इस संसार में आपके पाप के बोझ को रखने का एक ही स्थान है, या तो आप अपने ऊपर रखेंगे या आप मसीह के ऊपर। बेहतर है दोस्तों कि आप अपने पाप के बोझ को मसीह के क्रूस पर डाल दीजिए। वह आपको आज आमंत्रित कर रहा है कि आप उसके पास आएँ, अपने पाप के बोझ को उसके पास लाएं और उस क्रूस पर डाल दें। वह आपके पापों को अपने ऊपर लेकर आपको क्षमा कर सकता है, क्योंकि क्रूस पर उसने आपके पापों के लिए बोझ सहा। कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मित्रों, यह यीशु मसीह के द्वारा पापियों के उद्धार का संबोधन है। मेरा जुआं अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यह विश्वासियों के व्यवहारिक शुद्धिकरण का, उनके पवित्रीकरण को दर्शाता है। एक विश्राम है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं, और यह छुटकारे का विश्राम है। दोस्तों, एक और विश्राम है जिसे विश्वासी अनुभव करते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह के प्रति आपके समर्पण और पवित्रीकरण के द्वारा से आपके जीवन में आता है। दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को समर्पित हैं, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वह आपको उसी स्थान पर रखेगा जहाँ पर आप चाहते हैं या वो चाहता है कि आप हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने सभी मनुष्यों के उद्धार का मार्ग खोल दिया है कि हम पापों से छुटकारा पाकर उसके साथ बने रहें। परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आपको उसके संदेश को, उसके सार को समझने की सहायता करे। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रिय दर्शकों, इस अध्ययन में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही आशीषें प्राप्त कर पाए हैं। आज के अध्ययन में हमने देखा कि यद्यपि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में रहते हुए कुछ उलझन में था, फिर भी यीशु ने अपने चमत्कारों और प्रचार के द्वारा ये सिद्ध किया कि वे सचमुच प्रतिज्ञात मसीह है। यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो अवश्य ही उसके पास आएं। परमेश्वर सहायता करेंगे। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, योग्य नहीं। यीशु के अनुसार जो अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे नहीं चलता, वो उसके योग्य नहीं है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में क्या कहा? ए, वो सबसे छोटा है। बी, वो एक राजा है। सी, स्त्रियों से जन्मे लोगों में उससे बड़ा कोई नहीं। या डी, वो पापी है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।